सो हेलो एंड वेलकम टू द बारसा गीक अ हब फॉर ऑल द क्यूलोस। तो कल हमने देखा और जाना बार्सिलोना को क्यों मेस्क उन क्लब मोर देन अ क्लब कहते हैं। बार्सिलोना और मैनचेस्टर सिटी ने एक चैरिटी मैच ऑर्गेनाइज किया था एएलएस पेशेंट्स के लिए, जो सक्सेसफुल रहा और मैच भी बहुत एंटरटेनिंग था। बट मैं उसके टैक्टिकल साइड में नहीं जाना चाहता, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ 5 ऐसे की पॉइंट जिसे बार्सिलोना को ध्यान रखना होगा, क्योंकि चाहे वो एक फ्रेंडली मैच था बट वीकनेसेस तो बहुत दिखे बार्सिलोना की, जिसमें से तीसरा और पांचवा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, इनएक्सपीरियंस। कल हमें कुछ कुछ प्लेयर से इनएक्सपीरियंस दिखा, जिसमें से एक इन्याकी पेनिया था। अब इन्याकी पेनिया एक ऐसा गोलकीपर है जो ला मासिया से है और हम पे उस पर भरोसा था कि वो बंदा इस सीजन स्टार्ट कर सकता है, बट उसने शायद से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। कल जो उसने किया, मतलब वो ग्रैब कर सकता था बॉल इजीली, बट प्रेशर के दबाव में उसने वो बॉल छोड़ दिया एंड ऑब्वियसली वो जुलियन एल्वारेज ने गोल मार दिया। तो ये शायद से उसके अगेंस्ट में वर्क कर सकता है इस सीजन, जहां पर जावी या फैंस को लग रहा था कि यहाँ पर टर स्टेगन की रिप्लेसमेंट आनी चाहिए, टर स्टेगन को रोटेशनल रोल मिलना चाहिए। यहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंस दिखी। फर्क पड़ता है कि जब आप 2 मैच अच्छे खेल रहे हो और पूरे लीग सीजन अच्छा खेल रहे हो, और वो कल हमें दिखा। पॉइंट नंबर 2, अ बैड गेम फॉर जॉर्डी अल्बा। मतलब ऐसी चैरिटी मैच में अगर तुम ऐसे खुल रहे हो मैनचेस्टर सिटी के सामने, खुलना लाजमी है, ठीक है, बट अगर तुम ऐसे सफर कर रहे हो फ्रेंडली मैच में, तो मुझे ताज्जुब ही नहीं होगा कि अगर तुम एक लीग मैच में, यूसीएल मैच में ऐसे खुल जाओ और इससे बुरे खुलो, क्योंकि जॉर्डी अल्बा कल अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं था, ना ही वो कुछ ज्यादा कर पा रहा था। तो इससे अच्छा ये हुआ कि हम जॉर्डी अल्बा को रोटेशनल रोल दे और बाल्दे को स्टार्ट कराने लग जाए, क्योंकि अगर हम अब एक लेफ्ट बैक नहीं ला सकते तो बाल्दे हमारा बेस्ट चॉइस है, और हमारा बेस्ट चॉइस लेफ्ट बैक होना चाहिए, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी हो रही है। और उसके साथ साथ जॉर्डी अल्बा की परफॉर्मेंसेस बहुत गंदी हो रही है, और गंदी परफॉर्मेंसेस से मुझे याद आता है पॉइंट नंबर 3। फरहान टोरेस और रफीनिया दोनों ही कल के मैच में मुझे इनविजिबल लगे। फरहान टोरेस का मैं एक फैन हूं और मैं एडमायर करता हूं फरहान टोरेस को, बट कल की मैच में ही वाज नॉट देयर, ना ही रफीनिया। जहां पर हम रफीनिया से थोड़ी सी आउटपुट की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो उसने कल नहीं दी, और वो हमें विजिबल था। और विजिबिलिटी से जाते हैं हम फोर्थ पॉइंट पर, जहां पर हमें फ्रैंकी डियोंग इतना दिखा कि हमें लगा कि भाई ये क्या कर रहा है। फ्रैंकी डियोंग वाज ऑल ओवर द पिच, और हमें दिख रहा था जहां पर वो बर्नार्डो सिल्वा को मार्क कर रहा था, उसकी पोजीशन पे नहीं है, बट फिर भी उसने पॉकेट कर लिया, जहां पर उसको फ्रीडम दी गई थी जावी से और बुस्केट्स और कैसिए की डबल पिवट मिडफील्ड से, कि वो अपना काम कर सके। और बुस्केट्स की ए गेम की वजह से फ्रैंकी डियोंग का ए गेम निकल कर आया, और फ्रैंक कैसिए ने भी बहुत अच्छा किया। बट अच्छा तो पीके ने भी किया था, बट उस पर कोई ध्यान नहीं देता ज्यादा, क्योंकि उसके बुरे कर्मों पर ही ध्यान दिए जाते हैं। पीके ने कल बहुत अच्छा गेम खेला है, उसके साथ साथ कुंडे का भी बहुत अच्छा गेम गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ पॉइंट जो है सर्जियो रोबर्टो के बारे में। सर्जियो रोबर्टो ने कल गेम रन किया है। देखिए, सर्जियो रोबर्टो ला मासिया में एक मिडफील्डर थे, तो उनके पास वो मिडफील्डर की इंस्टिंक्ट है, वो क्रिएटिविटी है, वो पासिंग रेंज है, पासिंग एबिलिटी है, इसीलिए वो इतना अच्छा ड्रिबल और पास कर पाते हैं। बट हमें उनकी बहुत वीकनेसेस भी दिखती है इस चक्कर में, जहां पर जावी ने रोबर्टो को राइट बैक पर खिलाया था, राइट बैक पर उसकी वल्नरेबिलिटीज दिखकर आ रही थी। बंदा आगे तो जा रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आ रहे थे, बट पीछे आने के टाइम पर उसके पास वो फिजिकलिटी नहीं है, ना ही वो पेस है कि वो ट्रैक बैक कर सके वापस, और वहां पर हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा था, और हमें दिख रहा था क्यों बार्सिलोना को एक राइट बैक की जरूरत है। तो ये थे मेरे 5 की टेक अवेज इस बार्सिलोना वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के मैच में। और बार्सिलोना के जाते जाते एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए दोस्तों, बार्सिलोना कर प्रेस बहुत अच्छी कर रही थी। मैनचेस्टर सिटी एक ऐसी टीम है, अगर तुम जिसके सामने प्रेस भी करते हो वो किसी ना किसी तोड़ ढूंढ लेती है, बट कल ये नहीं हुआ। हालैंड ने पूरा गेम बिगाड़ कर रख दिया, और रेफरी मुझे पता नहीं क्या कर रहा था, नहीं तो मैच हम जीत जाते। बट मैच जीतने की बात नहीं है, ये चैरिटी मैच था और लोगों को मजा आया, यही चीज थी हमारी, मतलब क्लब के लिए। ये थे मेरे 5 की टेक अवेज। तुम्हारे क्या है ओपिनियंस में बताओ, तुम्हारे ओपिनियन से कल कौन अच्छा खेला कौन नहीं खेला ये भी बताना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। लाइक करो अगर वीडियो पसंद आई है, तो मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, विस्कल बादशाह, जय हिंद दोस्तों।